मार्केट्स खुल गई, शादी हाल खुल गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुलने की डेट्स दे दी गई, लेकिन नहीं खुले तो थिएटर नहीं खुले। कि एहतियाती तदाबीर के साथ पंजाब भर के थिएटर खोले जाएँ, फनकारों को तकनीकी अमले को माली इमदाद दी जाए। 2.5 माह में इस बेहिस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। कहाँ गई वो आइडियोलॉजी? हिम्मत करें खान साहब, ये जो आप करना चाह रहे हैं आप अभी तक कर नहीं पाए 2 साल में, और कितनी देर रह जाएगी? शायद इनके दिल में कोई गुस्सा होगा, कोई नफरत होगी, या इनको कोई मतलब इस तरह की बात है कि जिसकी वजह से ये इतना नफरत का इजहार कर रहे हैं, या खुल के बता देंगे ये काम हमने इस मुल्क में नहीं होने देना, तो हम लोग कोई और काम कर लेते हैं या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जिनको आप कह रहे थे लुटेरे, वो तो सारे मुल्क से चले गए और आपके स्टेनोर में गए, वो सारे उससे पहले तो नहीं गए। अल्लाह देख रहा है इंशाल्लाह। अगर हमारे इतना पुरसानी हाल देखकर भी इनको अगर थोड़ा सा दिल में रहम ना आए तो ये जालिम है। अगर इनके दिल में रहम आ गया तो अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। हम तो फार्म वार्म नहीं भर के देते, हमको भीख मंगे हैं कि आपको पहले सबूत और देने तो दे दो ना, जिस जिसको आपने देना है, जिनको आप फनकार समझते हो, जिनकी पार्ट, उनको तो आपने कभी। एक माफिया शराफिया हमारे शोबिज़ में भी, और अब नहीं हमेशा से है, ये जो नई हुकूमत आती है उससे एफिलेट हो जाते हैं। सिर्फ इनका डॉन जो होता है वो चेंज होता है। इमरान खान साहब को एक बात कहूँगा, वो क्रिकेटर हैं, उन्हीं की अपना गेम के हवाले से बात कहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे क्रिकेट का मैच शुरू होता है ना, अगर बंदा आउट ना हो तो ओवर ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत अपने मुल्क के सकाफती इदारों का कत्लेआम करने पर तुली हुई है, और ये 1-2 जो है वो मिसालें सामने आई हैं कि वो अदाकारा आलिया चौधरी झुग्गियों में चली गई। ये एक आध मिसाल है जो वो ओपन हो गई है। फनकार बड़े गयूर किस्म के लोग हैं, और इस वक्त हर फनकार का ये हाल है कि 4-4 महीने के घरों के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, दुकानदारों के, लेकिन वो अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए खुल के सामने नहीं आ रहे, घरों में मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हसन निसार साहब का, हसन निसार मेरे मुल्क के जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा प्रोग्रेसिव और बोल्ड नाम है, इससे तो इत्तेफाक करते हैं ना। मेरे उनसे बड़े मेरी वेल विशर हैं, मेरी ज़िंदगी में मैंने उनके लिखे हुए खेल भी किए हैं। उन्होंने अगर ये कहा है तो मैं इसको 110% सेकंड करता हूँ। आप रोज़ बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। हुकूमतें वन मैन शो नहीं होती। हुकूमत में रह के आप अपने सेल्फ कैथारसिस को करने का कोई हक नहीं रखते। आपको अपनी नेशन के लिए करना है। 5 बेहिस लोग हैं, चौधरी परवेज लाई स्पीकर, राजा बशारत वज़ीर कानून, सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब वज़ीर खुराक, वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, और वज़ीर तजारत मियाँ असलम इकबाल साहब। मुझे समझ नहीं आती इन 5 लोगों को नींद कैसे आ जाती है। मियाँ असलम इकबाल 5 लोग हैं हमारी तकलीफ़ के ज़िम्मेदार, और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आज़ाना रिक्वेस्ट है कि हमने आपको जिंदाबाद कहा है, वज़ीर आला को जिंदाबाद कहा है, हमने वज़ीर आज़म को जिंदाबाद कहा है, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिंदाबाद कहा है। तो प्लीज़ एहतियाती तदाबीर के साथ थिएटर खोल दें, लोग अपने कामों पे चले जाएं। आपने इमदाद भी नहीं दी, हमारा काम खोल दें, हम आपको इमदाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीइंग ए पाकिस्तानी, चले मेरे रब ने भरम रख दिए, मैं भी मजदूर आदमी कि चलो मैं छोटी सी मेरी फैमिली में दाल रोटी से थोड़ा वक्त निकाल सकता। ये बेचारे डेली बेसिस पर पूरे पाकिस्तान भर के ये जो स्टेज के फनकार हैं, सारे मुल्क के स्टेज के स्टार्स इकट्ठे कर लो तो वो 50 से ज़्यादा नहीं है, और एक थिएटर पे तो 500 वर्कर और 500 ये जूनियर लोग होते हैं, तो वो थिएटर जो है लोग देखने के लिए आते हैं। तो इनका ख्याल होना चाहिए। बकिया सबको तो आपने छूटें दे दी। तो इसी तरह ज़िंदगी का भी यही हाल है। तो वक्त तो गुजर ही जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, तो उसके बाद फिर तारीख रह जाती है। तारीख में लोग किसको याद करते हैं और किन लफ्ज़ों में याद करते हैं, ये तारीख जो हेडक्वार्टर है ना वो लाहौर गिना जाता है थिएटर्स एसोसिएशन का। अगर जो लायामल लाहौर से होगा वो ही सारे शहर जो है उसके ऊपर अमल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लाहौर से होगा, फिर उसके बाद सारे गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान सारे इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आपको बताता चलो, फैसलाबाद के जो
सीनियर मोस्ट सीनियर डायरेक्टर हैं जिशान अली साहब, उन्होंने बहुत फैसलाबाद में काम किया। तो आए रोज़ उनकी जो पोस्टें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। बाय चांस आज हमें एक फैसलाबाद का एक बड़ा आर्टिस्ट मिल गया, उनसे बात करते हैं। राज साहब बताइएगा, जो हालात चल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम काम जो हैं मेरे ख्याल में खोल दिए गए हैं। सिर्फ ये शादी हाल वगैरह या ये थिएटर वगैरह, अगर SOPs के तहत अगर ये थिएटर भी खोल दिए जाएं तो कोई इतना हर्ज नहीं है, बाकी काम भी तो हो ही रहे हैं। 7 दिन के बाद जो एहतजाज करेंगे आप लोग, जो है वो गुजरावाला में एहतजाज करेंगे या लाहौर में आके करेंगे? जी ये होगा, ये फैसलाबाद से पूरे फनकार आएंगे और मुल्तान से आएंगे, लाहौर के भी होंगे, हम गुजरावाला से आएंगे। ठीक है जी, जो हमारा 150 फनकार है गुजरावाला से उधर लाहौर पहुँचेगा, इस तरह से मुल्तान के पहुँचेंगे, फैसलाबाद के पहुँचेंगे, बिहाड़ी, सखर, जितने भी स्टेशन हैं पूरे पंजाब के जितने थिएटर हैं वो फनकार पहुँचेंगे। वो इंशाल्लाह वो बैठ के हम भूख हड़ताल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह देख रहा है इंशाल्लाह। अगर हमारे इतना पुरसाने हाल देख कर भी इनको अगर थोड़ा सा दिल में रहम ना आए तो ये ज़ालिम है। अगर इनके दिल में रहम आ गया तो अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। जी आपने गोशी खान साहब की बातें सुनी। इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला के और भी 2-3 आर्टिस्ट हैं और उनका मजीद ये भी कहना था कि हम लोग गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बिहाड़ी और पूरे पंजाब जहाँ जहाँ पर थिएटर है सबके फनकारों को लाहौर में इकट्ठा करेंगे और यहीं पे एहतजाज करेंगे और यहीं पे धरना देंगे। जी मेरे मालिक मकान ने 2 दफ़ा मेरा सामान बाहर रखने के लिए कह दिया। 28,000 का बिल मुझे अपना सुई गैस बिजली का बिल पानी की मद में मेरे पास आया, जो कि मैंने अभी तक रो के थोड़े से पैसे दिए। और आप यकीन करें, खोल दे हमारे थिएटर, हम इस काबिल होते कि हम अपने बच्चों को रोज़ी कमा सके, या हमें ऐसी गोली दे दे कि हम मर जाएं। एक दफ़ा मरने से बेहतर है, बार बार मरने से बेहतर है एक दफ़ा मर जाएं। आप लोगों से दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, कि आप थिएटर खोल दें, दुआएं लें, हमें रोज़ी जोगा कर दें। और अगर भूख हड़ताल में 1, 2, 3, 4 फनकार मर गए तो शायद इस हुकूमत के कानों पर जो तक न रेंगे, मगर इस हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले वक्तों में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि इन्होंने नया पाकिस्तान नहीं बनाया, पुराना पाकिस्तान भी डबो दिया। मास्टर सादिक जो है पिछले 30-35 साल से थिएटर के साथ वाबस्ता है, लेकिन चूँकि आजकल थिएटर बंद है तो उनके क्या हालात हैं उनसे पूछते हैं। अच्छा सर बताइएगा, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं तो आपका कैसे गुजर बसर हो रहा है? ये गुजर बसर अच्छा हो रहा था जब थिएटर चलते थे। अब तो ये 5-7 महीने से जो हम कर्जा ले लेके थक गए हैं, तो हमें कर्जा भी नहीं कोई देने के लिए तैयार, तो हमारे थिएटर नहीं चले। जिस दुकान पे जाते हैं वो हम पे यकीन नहीं करते कि हम कल को पैसे देंगे। हमारे थिएटर खुलेंगे तो हम बच्चों को रिज़्क कहीं से देंगे, रोटी ला कर देंगे। कैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वोट इमरान खान साहब को डालो, वज़ीर आज़म इमरान खान को बनाएं, PTI को। हालांकि मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है और मुझे दुख होता है जब मैं उसको वोट ना डालूँ। तो मैं जब वोट डालने के लिए गया, मेरी आंखों पे आंसू आ गए, मगर मुझे मेरे कैसे सनाउल्लाह साहब ने और अकबर भट्ट साहब ने कहा था कि ये वोट इमरान खान को डालना है। तो हमने PTI को वोट डाला और उसकी सपोर्ट की, और हमने अपने हलके से UC भी जिताई PTI की। और हमें ये तकलीफ़ हुई कि हमें रोज़ी भी हमारी ख़त्म हो गई। मेरा नाम यूनुस गुल है, मुझे 38 साल हो गए इस फील्ड में। इमरान खान साहब, मैंने सबसे तीसरा या 8वां बंदा मैं था जिसने PTI का कार्ड बनवाया था आज से 20 साल पहले, और मैं आपका वर्कर बना था। और उस वक्त से कहीं ना कहीं PTI का जिक्र करता रहूं। और नून लीग ने 5,000 रुपये का मेरे से जो चेक देते थे, ये आपकी हुकूमत मार्च से लेके अब तक कोई चेक नहीं मिला। एक चेक मिला, वही डिसऑनर हो गया, बैंक ने मुझे वापस कर दिया। धरने की तो हम इंशाल्लाह वज़ीर आला हाउस के बाहर हम धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे मुतालबात या हमारे थिएटर खोले ना जाएं SOPs के तहत। अच्छा। और हम वहाँ बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। हम अगर बंद रहे तो ज़ाहिर है वैसे भी तो भूख से इंसान मार ही जाता है। अच्छा, 1 करोड़ का जो बजट है वो फनकारों के लिए रख लिया है। फनकार मुल्क का असासा होता है, वो पता नहीं कौन सा फनकार है जो इस मुल्क का असासा है। किनको मिला वो 1 अरब रुपया, कहाँ तकसीम किया वो 1 अरब रुपया, किसके पास गया वो 1 करोड़ रुपया। यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने खुद पहले जब अपने थिएटर के लोगों ने गलों में रोटियां डालकर सामने भजन करके ये क्लिप बनाए थे, तो मैंने इनकी मुखालफत की थी कि आप गलत कर रहे हैं।
उस वक्त मैंने इनको कहा था कि इतना ना डिग्रेड करें फनकारों को आप कि गले में रोटियां डाल के सड़कों में बिठा रहे हैं। लेकिन आज मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कम किया था। ये जो गले में रोटियां डाल के बैठे सचमुच सही है। तो खुदा के लिए रही बात, उन्होंने टैक्स की बात की, मैंने इस पर आना था, लेकिन क्योंकि मैं इस फ्लो में बोल रहा था तो अभी मैं उस मुद्दे पे भी आ जाता हूँ। दुनिया का कोई भी कारोबार आप लें, रेस्टोरेंट है सामने, यहाँ पर अगर खाना बिकता है तो इसका जो टैक्स है वो उसकी रसीद बना के रख लेते हैं, महीने बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसका फिर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। जूते की दुकान, उसका टैक्स भी ऐसे ही जाता है। इसी तरह दुनिया का कोई भी कारोबार जिसके ऊपर टैक्स लागू है उसकी एक तारीख मुकर्रर होती है, 20 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, किसी का साल बाद रिटर्न जाती है, किसी की महीने बाद रिटर्न जाती है। ये थिएटर एक वाहद एक ऐसी तफरीह है पाकिस्तान में जिसका 17% टैक्स था। हम लोग अपना शो खत्म होने से पहले गवर्नमेंट को कैश पैसे देते हैं, कैश पैसे, अपने पैसे घर ले जाने से पहले गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। सदका खैरात हम बाद में करते हैं, पहले गवर्नमेंट का टैक्स देते हैं। तो कितने टैक्स अपना थिएटर है लाहौर के अंदर, जरा उंगलियों पे गिन के देखें। कितने थिएटर है फैसलाबाद में, कितने थिएटर है गुजरावाला में, पूरे पंजाब में, फिर पूरे पाकिस्तान में। सबसे कैश लेते हैं ये। और जितना इसके ऊपर चेक है दुनिया के किसी महकमे के ऊपर चेक ही नहीं है। मतलब लगता है कि यहीं पर सारा कुछ खराब हो रहा है। मतलब 8-8 महकमे इसको मॉनिटर कर रहे हैं, 8-8 महकमों को हम जो है थिएटर दिखा भी रहे हैं। जिस महकमे का हमारे ऊपर चेक है उस महकमे के हमने बंदे भी मोबाइज कर लिए, उनको ड्रामा भी फ्री दिखाना है और उनकी माननी भी है, उनसे डरना भी है। इससे ज्यादा अदब क्या होगा इस मुल्क के साथ, इससे ज्यादा लिहाज क्या होगा गवर्नमेंट का, इससे ज्यादा क्या पासदारी होगी। कौन इस तरह से अपना SOPs के ऊपर जो है वो ख्याल करता है जितना थिएटर करता है। हम अपने जितने लोग हमारा ड्रामा देखने का लिए आते हैं वहां से लेकर के हमारे जितने महकमे हैं सबको इतनी इज्जत देते हैं कि घर में अपने को बहनोई को जुआई को नहीं देता जितने हम इनको देते हैं। इसके बाद अगर नफरत से इनको देखा जाए, आज तक पूछा ना जाए 4-5 महीने से कि आप लोग कहाँ से खाते हो, आप लोगों के घरों में कहाँ से आता है। फिर जब ये औरतें मतलब डांस करती फिर पूरा मुआशरा भी इस बात पे उंगली उठाता है, ये कह देता है ये नाचने वाली, ये फलान करने वाली। 4 औरतों पर उंगली उठा देते हैं, 5 से देखने वाले पे कोई नहीं उंगली उठाता। पूरे मुल्क का जो हुक्मरान होता है उसके ऊपर कोई नहीं उंगली उठाता कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आप इनको इतना फैसिलिटाइज दे रहे, सहूलत दे रहे हैं, इनको फैसिलिटाइज कर रहे हैं इन लोगों को। आप लोगों ने इनके लिए कुछ किया है? उंगली उठाने से पहले आप अपना ये देखें कि मेरा क्या हक है, मैंने इनके लिए क्या करना है। आप लोग बात तो कर देते हैं, आप ये नफरत का इजहार तो कर देते हैं। किसी गंद को साफ करने के लिए उस गंद में उतरना पड़ता है। बाहर खड़े होकर उंगलियां उठाना ये उनकी शराफत या इंसानियत नहीं होती। ना इससे आप इंसान साबित होते हैं ना जाहिर होते हैं। अगर आपने इंसान बनना है, आपने इंसानियत दिखानी है तो आप थिएटर की तरफ देखें, मुल्क के ऐसे लोगों की तरफ। आपके सिग्नल के ऊपर क्या आपने तरक्की की है मुल्क के अंदर, आपके सिग्नल के ऊपर रोजाना फिकीर पड़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपके मुल्क के अंदर इतनी भूख नाचने लग गई है, एक सिग्नल के ऊपर एक गाड़ी खड़ी होती है, एक गाड़ी वाले के पास 20 से ज्यादा फकीर आ जाते हैं। अब वो गाड़ी वाला वहां पर शर्मिंदगी से खड़ा होता है, किस किस को इनकार करे या किस किस को दे। आपकी हुकूमत की नाहिली की वजह तो सारी सामने आ गई है। आप लोगों का जितना भी डायलॉग थे वो सारे के सारे झूठे हो गए। यहाँ से गुर्बत खत्म होगी, यहाँ से ये खत्म होगा, गुर्बत तो बढ़ रही है। पहले हम लोग कहते थे कि ये खुसरे जो होते हैं ये एक गली मोहल्ले में जाते हैं, 4-5 जन आते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। अब हर सिग्नल के ऊपर सवाए खुसरों की नजर कुछ नहीं आता। आपने पाकिस्तान को खुसरा करके रख दिया है। अगर आप लोगों को हक नहीं देना आता, आप हमारा हक ना दें, लेकिन हमें हमारा काम करने दें, ये हमारा राइट है। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में पले बड़े हैं, इसी मुल्क को हमने अपना जो है वो हमारे हाथ पैर सलामत हैं। हम जैसे भी हैं हम अपनी कमाएंगे, अपनी खाएंगे, बस। आज पंजाबी च गल करना चाह रहे हैं, उर्दू बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस गर्दन बनने लगते हैं।
ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਪਾਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਅਮਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 20,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਇਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ SOPs ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ PIA, ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਮ ਪੈਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ SOPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 700-800 ਸੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SOPs ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮਾਰ ਸੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ऐसे आर्टिस्ट ने बेचारे स्टैंडर्ड जो बेचारे शायद किराए की वजह तो बाहर बैठे हो, किसी ने कोई डिस्कस ना कीजिए और मेहरबानी करे गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान के एहतियाती तदाबीर के नाल बकायदा जिहड़ी SOPs ਜਿਹੜੇ भी SOPs ये कहेंगे ना कि ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਾਲ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लेकिन इन्होंने कुछ शर्म चाहिए, इन्होंने कोई गैरत कोई हया चाहिए इस गवर्नमेंट को कि फनकारों ने इतना बुरा हाल कर दिया है 5-6 महीने 7 महीने। और इमरान खान साहब बार-बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने इस गल की समझ नहीं आती कि कितना रास्ते कहते हैं कि मैंने स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया है कि गरीब ना पिस जाए, मजदूर ना पिस जाए। कौन है वो मजदूर, किनके लिए ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं इमरान खान साहब? हम लोगों के लिए करें कुछ, इन फनकारों के लिए कुछ करें। और मैं पहले तो क्या सी मेरी गल तो किसी ने इतफाक नहीं किया, मैंने तो क्या सी कि जबरदस्ती थिएटर खोलो, फ्लैक्सा ला दो, बुकिंग खोल दो, असी गिरफ्तारियां देंगे, साडा मौकफ बेहतरीन तरीके गवर्नमेंट तक जाएगा। लेकिन एक्शन कमेटी के चेयरमैन बैठे ने, इन्होंने मेरी गल पर गौर नहीं किया, मेरे सीनियर्स ने गौर नहीं किया। मैं फिर कहना वा कि गवर्नमेंट के खिलाफ यकीन करो उठ के खलो जाओ, ये गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं। तुसी ईद के अपने ड्रामे स्टार्ट कर दो,